सुरेंद्र खिलेरी संचोर से इन्होंने सवाल पूछा है कि एक बार उनके दुकान में एक बाबा आए थे। बाबा को 10 रुपए का सिक्का दिया। राजस्थान के हैं। सिक्का देने के बाद में उनके 10 रुपए का जो सिक्का था उसकी राख बनी और उंगली से पानी आया। ये सिंपल ट्रिक है और कुछ भी नहीं। अब मैं शुरुआत में जब मैंने अंधविश्वास के काम की शुरुआत की तो ये पानी हाथ से निकालने का प्रयोग मैं कर कर बताता था। और रहा सवाल सिक्के की राख होना, तो राख को बदलना, मैं जब सत्य साई बाबा का प्रयोग लोगों को कर कर बताता हूं तो कई सैकड़ों लोगों को राख बांटता हूं और वो कहां से आती पता नहीं चलता है। आपने सिक्का हाथ में दिया, ऐसा सिक्का हाथ में था और उसकी राख बन गई, ऐसा तो हुआ नहीं। उसने बंद किया। बंद करने के बाद में सिक्के को बदलना बहुत आसान है। यहां तो मैं सैकड़ों लोगों के सामने करता हूं तो भी लोगों के ध्यान में नहीं आता है, क्योंकि हमारी आम आदमी की आंखें ट्रेंड नहीं होती है। वो सिक्का बदल देता है, राख आपको बता देता है। पानी निकाला जा सकता है, उसके लिए उसकी कफनी चाहिए, यहां तक बाहें चाहिए। ये प्रयोग मैंने बाबा से ही उठाया था। अब सिचुएशन आपकी क्या थी, कैसी थी, ये आपको ढूंढना है। एक याद रखो, इस दुनिया में कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता है। किसी में भी चमत्कार करने की क्षमता नहीं होती है। मैंने बाबाओं से जो प्रयोग उठाया, उंगली से पानी निकालने का, गंगा निकालने का उंगली से, वो प्रयोग मैंने पहले शुरुआत के दिनों में हजारों लोगों को कर कर बताया। ब्लड सप्लाई करने वाली जो सिस्टम होती है उसका उपयोग कर कर, यहां पर थैली रखने का, उसमें पानी रखने का, ब्लड की जो थैली होती है, पूरी की पूरी वायर्स यहां से लेने की, यहां पर बटन होती है, प्रार्थना के बहाने बटन को खोल दिया। पहले हाथ ऐसा ऊपर रखे, हाथ अगर ये यहां थैली है पानी की, इसके ऊपर रहेगा और मैं इसको दबाऊंगा नहीं तो पानी तो ऊपर नहीं आएगा। जैसे ही हाथ नीचे जाएगा तो उंगली से पानी निकलते हुए आपको दिखेगा कि उंगली से पानी आ रहा है, क्योंकि मैं यहां से दबा रहा हूं और वैसे भी थैली के नीचे मेरा हाथ है। ये सिंपल ट्रिक्स थे जो पकड़ी थी हमने बाबा, और मैं लोगों को कर कर बताता था। अब अगर 10 रुपए का सिक्का आपने दिया है तो 10 रुपए के सिक्के के, पहले भी 10 रुपए का सिक्का एल्यूमिनियम का था, मुझे याद नहीं है। अगर वो एल्यूमिनियम का हो, जैसे 5 रुपए का सिक्का एल्यूमिनियम का था, चौवन्नी का सिक्का एल्यूमिनियम का था, अठन्नी का सिक्का एल्यूमिनियम का था, 2 पैसे 5 पैसे एल्यूमिनियम के थे, तो ये 10 रुपए के सिक्के में अगर एल्यूमिनियम है तो फिर और अलग तरीका है। वो प्रयोग मैं कभी आपको कर कर बताऊंगा। नाम अभी बता देता हूं, मर्क्यूरी क्लोराइड सफेद होता है। अगर आप उसको उंगली को मले तो आपके हाथ पर कुछ दिखेगा भी नहीं, और इतना जो हाथ पर मले कुछ दिखेगा भी नहीं, इतना भी मर्क्यूरी क्लोराइड अगर आप एल्यूमिनियम पर मलते हो तो उसमें से भभूति के पेड़ उगते हैं। ऑक्साइड होता है वो, एल्यूमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन होती है। हमने कुछ बाबाओं को वैसे पकड़ा। नासिक में एक रमाकांत बाबा को पकड़ा। तो ये अलग अलग केमिकल प्रयोग होते हैं, ट्रिक्स होती हैं, इतना आप ध्यान में रखिए। आज के बाद याद रखिए कि कोई भी आपके सामने चमत्कार करें तो उसको वीडियो शूट कीजिए। वीडियो शूटिंग में सभी बातें बहुत अच्छे ढंग से देखी जा सकती है, और उसको बारीकी से देखिए। इसके बावजूद आपको नहीं मिला तो फिर हमारी मदद लीजिए, लेकिन आप ढूंढ सकते हो। उसके लिए केवल एक धारणा चाहिए, इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं कर सकता। अगर चमत्कार करने की क्षमता होती तो विज्ञान बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत विज्ञान लेता है, इतना प्रोडक्शन करता है, तो चमत्कार के सामर्थ्य का हमने उपयोग नहीं किया होता। सिंपल सी बात है। आज हम घर घर में मोबाइल पहुंचाते हैं
तो चमत्कार करने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो उसका उपयोग हमने किया नहीं होता देश के उत्थान के लिए, मिलिट्री में, हर जगह, पुलिस डिपार्टमेंट में किया होता। वो होता नहीं है। वो होता नहीं है ऐसा मानकर जांचो, आपको बहुत उसका जवाब मिलता है। नहीं मिला तो मदद करने के लिए तैयार है। हमारे जो पुराने अनुभव होते हैं उनको नए दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हमारे जवाब बदलेंगे। आप काजोल को जानते हो? काजोल बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, उसकी मां तनुजा जी है। तनुजा जी ने मुझसे पूछा था कि आप कहते हो कि जीवन में कोई मंत्र तंत्र नहीं होते हैं। एक बार मुझे बहुत अस्वस्थ लगने लग गया, मेरे गुरुजी आए, उन्होंने मेरे शरीर पर से नारियल को घुमाया, उसको फेरना कहते हैं, वो फोड़ा और उसमें से नाखून वगैरह वगैरह ऐसी चीजें आई, काला कपड़ा बाहर आया, मुझे करनी की गई थी, यानी जादू टोना किया गया था। इस कारण मुझे इतना तकलीफ हो रही थी। कैसे कहते हो फिर, नारियल से ये चीजें कैसे निकली? दूसरे दिन के प्रोग्राम में मैंने उन्हीं के हाथ से नारियल फोड़ लिया। पहले बोला बारीकी से जांचिए नारियल को, नारियल में कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब नारियल में से ये सब चीजें बाहर आई, उसमें से मेरी एक चीट भी बाहर आई। उसमें लिखा था कि हमारे जीवन के जो अनुभव होते हैं वो सच होते हैं, लेकिन उनका मतलब हम हमारी धारणा के अनुसार निकालते हैं। नया ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उन्हीं अनुभवों का मतलब हमने नई सोच के साथ निकालना चाहिए। वो बेचारी इतनी अस्वस्थ हुई, क्योंकि उसके अपने गुरु पर बहुत श्रद्धा थी। उनके ध्यान में आया कि उनके गुरु ने उनको ठगा, बहुत उनको दुख हुआ। तो यही बात मैं आपसे कहता हूं कि हमारे जीवन की जो धारणाएं हैं उसके अनुसार हम मतलब निकालते हैं। तब शायद आपको यह विश्वास नहीं था कि कोई चमत्कार कर ही नहीं सकता था, किसी में चमत्कार करने की क्षमता होती ही नहीं है। आज वो विश्वास अपने आप में रखिए, ढूंढिए, आपको अवश्य जवाब मिलेगा। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।